मुगल राज्य तो सही था, बिल्कुल ठीक ठाक। उनके टाइम में कोई हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं थी। कब्र तो उनका बाप भी नहीं उखाड़ सकता। ये कौन लोग होते हैं कब्र उखाड़ने वाले? कितने पहले सब हिंदू थे, हम खुद हिंदू थे, हमारे पूर्वज हिंदू थे। जो लावारिस होगा वो हिंदू मुस्लिम करेगा। कब्र अगर रही औरंगजेब की, उससे कोई मुसलमानों को फायदा नहीं, और ना रही तो जब भी कोई फायदा नहीं। हिंदू संगठन तो ना सुनने वाले हैं ना समझने वाले हैं, कुछ नहीं। उनके जो मन में आता है वो कर रहे हैं, ठीक है। वो गवर्नमेंट की नहीं सुनते, किसी की नहीं सुनते, वो सीधी धमकी देते हैं किसी को भी। सपा नेता अबू आजमी ने औरंगजेब पर एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद पूरे भारत में सियासी संग्राम मच गया। हिंदू संगठन की मांग है कि वो औरंगजेब की कब्र को हटाया जाए और प्रशासन को उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर वो औरंगजेब की कब्र को नहीं हटाएंगे तो वो उसे उखाड़ फेंकेंगे। खैर, इस समय हम मौजूद हैं मुस्लिम बहुल इलाके में, तो आइए जानते हैं मुसलमानों की इस पर क्या राय है। सपा नेता अबू आजमी जो हैं, उन्होंने औरंगजेब पर एक बयान दिया जिसके बाद सियासी पारा बढ़ गया और अब ये जो लड़ाई है वो औरंगजेब की कब्र तक आ गई है और हिंदू समुदाय के कुछ लोग औरंगजेब की कब्र को उखाड़ फेंकने की बात कह रहे हैं। तो आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? ये तो जी अंधभक्त वालों का काम है, ये बिना मतलब की बात कर रहे हैं। मुगल राज्य तो सही था, बिल्कुल ठीक ठाक। उनके टाइम में कोई हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं थी। इन्होंने बेमतलब का राजनीतिक मुद्दा बना रखा है कि कब्र उखाड़ो, इससे कोई फ़ायदा नहीं उखाड़ने थे। जो जहाँ से वहीं रहने दो अपना काम महंगाई इतनी बढ़ती आ रही है कि इसका कोई हिसाब नहीं। गरीब आदमी परेशान है, बिना मतलब को इन्होंने लोगों को भटका रखा है और कोई बात नहीं है बस। तो आपको नहीं लगता कि इस तरीके से कब्र उखाड़ के फेंकने वाली बात से मुस्लिम समुदाय के लोगों को बात है? बिल्कुल किसी का इस तरह से नहीं करना चाहिए। कब्र तो उखाड़नी भी नहीं चाहिए यार, ये गलत बात है कि मुस्लिम धर्म में कहीं भी कब्र नहीं उखड़ती इस तरह से। पहली बात तो ये कि ये कहना ही गलत है कि हम कब्र उखाड़ देंगे या उसको फेंक देंगे। पहले आज के गुजरे हुए तो है नहीं वो लोग, अब वहाँ अगर खोदने भी जाएंगे तो वहाँ कुछ नहीं मिलेगा उनको। दूसरी बात, ये गलत बात करते हैं, ये लोग सही नहीं है। औरंगजेब की कब्र पर जिनकी हिंदू समुदाय के कुछ लोग कब्र उखाड़ फेंकने की बात कह रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा मानना तो यह है कब्र में कोई हड्डी नहीं मिलेगी और उसमें तो जना कितनी कब्रें और आ गई होंगी, तो कब्र औरंगजेब की कहाँ रहेगी वहाँ पे? तो कब्र ऐसे उखाड़ फेंकने की बात गलत है, कोई भी नहीं उखाड़ पाएगा इस तरह और फसाद और हो जाएगा। आपको नहीं लगता कि इस तरीके की जो बयानबाजी है वो हिंदू और मुस्लिम के बीच कुछ बवाल खड़ा कर सकता है? वो तो देखो, जो हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं वो तो अलग ही वो लोग होते हैं। जो आम आदमी है ना वो कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करेगा। जो लावारिस होगा वो हिंदू मुस्लिम करेगा। हिंदू समुदाय के कुछ लोगों ने सरकार से औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग की है और कहा है कि यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो खुद ही कब्र को उखाड़ फेंकेंगे। तो इस पर आपको क्या लगता है? हर आदमी आज़ाद है, अपनी राय रख सकता है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो। हर आदमी का जहन और उसकी बात जो है वो अलग अलग होती है। मुस्लिम मज़हब में किसी भी जिंदा या मुर्दा आदमी की बुराई करना मरने के बाद अच्छा नहीं समझते। अब अगर किसी के जहन में कुछ करने से ये है कि भाई मुझे शांति मिलेगी, उखाड़ फेंको भाई। कब्र अगर रही औरंगजेब की, उससे कोई मुसलमानों को फ़ायदा नहीं, और ना रही तो जब भी कोई फ़ायदा नहीं। मरने के बाद तो सबकी रूह ऊपर चली गई। ये तो कब्र तो निशानियाँ हैं। मैं कहता हूँ कब्र जो है उसको बिस्मार कर दिया जाए। इसमें इस्लाम के अंदर कोई सबूत नहीं है कि किसी कब्र को आप रखें। वो तो कब्र बना तो चलते रहो, कब्र मिटा तो चलते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अबू आजमी हो या ओवैसी साहब हो या कोई भी आदमी हो, वो अपनी निजी राय रख सकते हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। वो हर मुसलमान की आवाज़ नहीं हो सकती, हर आदमी की आवाज़ नहीं हो सकती। हर एक आदमी की अपनी राय है, कुछ उसको अच्छा समझते हैं, कुछ बुरा समझते हैं। जब उसका इतिहास ही इंडिया में रहा है तो उसको कब्र हटाने से क्या इतिहास ख़त्म हो जाएगा? अब हिंदू संगठन में को ये भी तो सोचना चाहिए कि उसने कुछ मंदिर भी तोड़ी, तो मगर कुछ मंदिरों को दान भी तो दिया था उसने, जिसमें आज के डेट में भी मंदिर हैं, उनके पास भी आज के टाइम में उनके पास लेटर हैं इस चीज़ के। तो उसमें गलत क्या है? जो अबू आजमी के बयान के बाद ये सब जो बवाल है वो शुरू हुआ और ऐसे औरंगजेब की कब्र पर आ गई, तो आपको नहीं लगता कि इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है या फिर राजनीति स्ट्रेटजी है? ये तो आज सारी राजनीति है, ताकि और कुछ नहीं। हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति है और कोई मुस्लिम नहीं है। सब पार्टी अपना अपना पल्ला, कोई अपना अपना पल्ला झाड़ रही है। बस ये है कि पब्लिक को भिड़ाया जाए और हम अपने दाल रोटी अपने सेके जाए। हमारी दाल रोटी चली रही है।
तो इस तरीके से कब्र को हाथ लगाना, उखाड़ देने की बात कहनी मुस्लिम समुदाय में कितनी गलत है मानी जाती है? देखो जी, मुस्लिम समाज में तो मेन बात तो ये है कि जो देवबंदी हैं, फिरके हैं अलग अलग, उसमें ये कहते हैं कि कब्र को पक्की बनाना ही गलत है। जो मिट गया तो मिट गया, उसको ऊपर जाने वाले जाने, क्योंकि फिर उसे पूजना शुरू कर देते हैं, उस पर चढ़ावा चढ़ाना शुरू कर देते हैं। ये धर्म के बिल्कुल खिलाफ होता है। तो फिर इस अगर ऐसे देखा जाए तो फिर कब्र हटा देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं कर, जिन लोगों को पड़ता होगा, जो वहाँ पूजते होंगे उन्हें पड़ेगा, और जो नहीं पूजते, जैसे हम किसी मज़ार पर नहीं जाते, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको नहीं लगता कि ये राजनीति के चक्कर में ये इस तरीके से बात कह के ये मुस्लिम और हिंदू के बीच में कोई दिक्कत पैदा कर सकती है? नहीं, ये राजनीति चाल है लोगों की, जो इस तरह के वो कहते हैं ना, कुछ लोग तो राजनीति के जो सही लोग हैं वो इस तरह की बातें नहीं करेंगे, जिनको अकल तमीज़ नहीं है ना राजनीति की, कि हमें क्या कहना है क्या सुनना है, उस ये लोग वो बात करते हैं। तो ऐसे कब्र को उखाड़ फेंकने की बात कहनी किस हद तक गलत आप इसको मानते हैं? नहीं, कब्र तो उनका बाप भी नहीं उखाड़ सकता। ये कौन लोग होते हैं कब्र उखाड़ने वाले? और बहुत लोग दफन हैं, उनको उखाड़ के दिखाएं। ये तो कहते हैं, कहने से क्या होता है? अगर हिम्मत है तो उखाड़ के दिखाएं, बात खत्म। इसमें क्या है? कोई यूँ थोड़ी है हम वो, अगर उन्होंने कहा भी है, अबू हाशमी ने, उन्होंने सही बात कही है, कोई बुरी बात तो कही नहीं, गलत बात तो कही नहीं, तारीफ़ करी है। तो उन्होंने, मुग़ल शासन ने इतने साल राज नहीं किया क्या? वो ऐसे ही आके बैठ के करके चले गए? कुछ नहीं किया उन्होंने, कुछ तो किया है। इतने सारे जो दुनिया भर की चीज़ें बनी हुई हैं, जो आज के टाइम की नहीं है, मुग़लों के टाइम की बनी हुई है, उनको भी सबको हटाओ। जिन पे तुम दुनिया भर का पैसा खा रहे हो लोगों से, किसी कहीं टिकट लगाते हो, कहीं कुछ लगाते हो, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है वो पैसा? इन्हीं की, उनसे जो करा है उन्होंने, उसी का तो आ रहा है वो पैसा। कितने पहले सब हिंदू थे, हम खुद हिंदू थे, हमारे पूर्वज हिंदू थे, तो फिर मुसलमान कैसे? मुसलमान कन्वर्ट हुए। ये लोग कहते हैं कि मुसलमान डर के कन्वर्ट हुए। मेरी अपनी निजी है कि ये कहते हैं कि औरंगज़ेब ने या किसी ने इनको डराया, कन्वर्ट हो गए। तो मुसलमानों में बिरादरियाँ हैं, हिंदुओं में बिरादरियाँ हैं। हिंदुओं में राजपूत है, बड़ी बिरादरी है। हिंदुओं में गुज्जर है, बड़ी बिरादरी है। हिंदुओं में जाट है, बड़ी बिरादरी है। हिंदुओं में त्यागी है, बड़ी बिरादरी है ना। इन सब के कन्वर्ट हुए। कन्वर्ट वही हुए जो तलवार चलाते थे। ये बात समझ में नहीं आ रही कि वो डर के हुए या सोबत से हुए। तो हिंदू संगठन के कुछ लोग औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग कर रहे हैं, तो उस पर आपकी क्या कहना है? किसी की भी कब्र को या धार्मिक स्थल को नहीं कुछ करना चाहिए, ना छेड़ना चाहिए। पास्ट में जो हुआ था, दो राजाओं के बीच जंग होती, तो उस वक्त जो रूल्स फॉलो किए गए थे वो एक राजनीतिक थे, धर्म के आधार पर नहीं थे। कोई मस्जिद थी या मंदिर था, कुछ भी, उसने मंदिर भी तोड़े, उसने मस्जिद भी तोड़ी। आप दोनों तरफ से चीज़ दिखाइए ना। उनका सेनापति कौन था ये दिखाइए ना, औरंगज़ेब का कौन था। तो जब हम किसी से नफरत करेंगे तो हम नीचे से लेकर ऊपर तक करेंगे, या सिर्फ ऊपर वाले से नफरत करेंगे? बताया आप मुझे। ये मुद्दे अलग हैं। किसी कब्र को या किसी की समाधि को नहीं हिलाना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जो इंसान 50 साल इस मुल्क में राज कर रहा होगा, कुछ तो उसमें अच्छी चीज़ होगी। आप सोच के बताइए। तो हिंदू संगठन के कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर सरकार कब्र नहीं हटाएगी तो हम उखाड़ फेंकेंगे, तो इस पर क्या? हिंदू संगठन तो ना सुनने वाले हैं ना समझने वाले हैं, कुछ नहीं। उनके जो मन में आता है वो कर रहे हैं, ठीक है। वो गवर्नमेंट की नहीं सुनते, किसी की नहीं सुनते, वो सीधी धमकी देते हैं किसी को भी। तो इस तरीके से कब्र को उखाड़ देने की बात किस हद तक गलत आप इसको मानते हैं? बिल्कुल गलत है। आपको कोई भी काम करना है, आप कानून के हिसाब से करें, समझे। हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अकॉर्डिंगली अगर आपको ये राइट मिलते हैं तो आप जाइए, कोर्ट जाइए, बताइए आप मुझे। अगर मैं अपने आप से फैसले करूंगा तो कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है? मैं उस मुल्क में रहता हूँ जहाँ जो संविधान से चलता है, तानाशाही से नहीं चलता। किम जोंग उनकी बात नहीं कर रहे, हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। अगर ऐसे ही लॉ करेंगे तो फिर तालिबान में और इंडिया में क्या फ़र्क रह जाएगा? आप मुझे बताएं। एजुकेशन मैं अपने बच्चों को क्या दूंगा? ये दूंगा औरंगज़ेब नहीं, मैं ये दूंगा कि मेरे मुल्क में क्या हुआ, मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था और उनको मैं क्या देके जा रहा हूँ। 400 साल पुरानी मैं हिस्ट्री नहीं दूंगा, मैं 400 साल आगे के बारे में उनको बोलूँगा। ये पीएम का भी एक नारा है ना, कहते हैं ना कि आगे 25 साल आगे का हम सोच रहे हैं। हम 25 साल आगे का सोचेंगे, हम पीछे क्यों जाएंगे? बताइए। मुझे आगे जाना है। ये तो सब अपनी राजनीति चमका रहे हैं, किसी को कुछ नहीं करना धरना, सिर्फ राजनीति और कुछ भी नहीं है। तो ये थी मुस्लिम समाज की राय, लेकिन आप इस पर क्या सोचते हैं ये जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मैं आपके साथ ही तृप्ति द्विवेदी, कैमरा पर्सन फरजान के साथ।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।